For new update, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon. Hello students, class 12th. Today's video lecture we explain the properties of genetic material DNA वर्सेस RNA। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेंगे DNA एंड RNA को। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल DNA versus RNA. From the foregoing discussion, it is clear that the debate between proteins versus DNA as the genetic material was unequivocally resolved from Hershey-Chase experiments. तो हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट में यह प्रूफ हुआ कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए प्रोटीन्स नहीं है। इट बिकम्स एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट इज डीएनए दैट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। और ये डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। इन सम वायरसेस आरएनए द जेनेटिक मटेरियल, और कुछ वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। फॉर एग्जांपल टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसे साम कहते हैं टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस। एंड क्यूबी बैक्टीरियोफेज जो कि अभी आप लोग हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफेज को आपने देखा। आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन सच एज वाई डीएनए इज द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल। तो एक क्वेश्चन आता है कि वाई डीएनए इज द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल वेयर एज आरएनए परफॉर्म डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मैसेंजर एंड एडेप्टिव हैज टू बी फाउंड फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द टू न्यूक्लिक एंड मॉलिक्यूल्स। और आरएनए जो है परफॉर्म करता है जो है मैसेंजर का भी। तो ये क्वेश्चन पुट अप होता है, क्वेश्चन आता है कि कैन यू रिकॉल द टू केमिकली डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए। तो स्टूडेंट्स आप ये जानते हैं डीएनए और आरएनए में केमिकली डिफरेंस। तो केमिकली डिफरेंस क्या है, जैसे ये डीएनए और आरएनए में अगर केमिकली डिफरेंस हम करेंगे तो डीएनए में क्या होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर, जिसे हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर, दैट इज डीएनए। और आरएनए में क्या होता है, आरएनए ओनली राइबोज शुगर होता है। तो ये एक डिफरेंस है। और सेकेंड डिफरेंस आप लोग जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डीएनए में क्या होता है बेस नाइट्रोजन बेस थायमिन होता है, और जबकि आरएनए में नाइट्रोजन बेस यूरासिल होता है। तो ये डिफरेंस जो है हम दिखाते हैं डीएनए एंड आरएनए में। चलिए अब आगे थोड़ा हम देखते हैं। A molecule that can act as a genetic material must fulfill the following criteria। तो जो मॉलिक्यूल्स एक जेनेटिक मटेरियल शो करता है उसके कुछ फॉलोइंग क्राइटेरिया होते हैं। जैसे पॉइंट फर्स्ट, क्या क्राइटेरिया है कि वह डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है। तो क्राइटेरिया में क्या आते हैं, तो इसका पॉइंट फर्स्ट हमें दिखा रहे हैं कि इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रिप्लिकेशन। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रिप्लिकेशन। तो वह जो है जो अगर जेनेटिक मटेरियल है तो रिप्लिकेशन करेगा। रिप्लिकेशन मीन्स होता है सिंथेसिस, अपना सिंथेसिस स्वयं कर लेगा। जैसे डीएनए है तो डीएनए क्या है कि अपने स्टैंड पे डीएनए का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे, इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल। इट शुड बी केमिकली और स्ट्रक्चरली बी स्टेबल, वो स्टेबल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है, इट शुड प्रोवाइड
द स्कोप फॉर स्लो चेंज, इसमें जो है स्लो चेंज होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं म्यूटेशन, दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन, इसमें स्लो चेंज होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल में स्लो चेंज होते हैं जिसे म्यूटेशन हम देते हैं, और जो एवोल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। नंबर 4 है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ, यानी उसको अपने स्वयं जो है एक्सप्रेस करना चाहिए, जो मेंडेलियन कैरेक्टर्स है उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये 4 क्राइटेरिया जो अभी आप ये देखें कि दीज 4 क्राइटेरिया अगर है तो ऐसे मटेरियल को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। इफ वन एग्जामिन्स इज रिक्वायर्ड वन बाई वन बिकॉज ऑफ रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री, बोथ द न्यूक्लिक एसिड डीएनए हो या आरएनए हो हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट दियर डुप्लीकेशन, तो जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए है वो अपना जो है डायरेक्ट डुप्लीकेशन करता है। डुप्लीकेशन यानी अपनी कॉपी का फॉर्मेशन करना, तो अपनी जैसी कॉपी बना लेता है। द अदर मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग सिस्टम सच एज प्रोटीन्स फेल टू फुलफिल फर्स्ट क्राइटेरिया इटसेल्फ, और जैसे हम अदर मॉलिक्यूल बात करते हैं, क्या कौन सा मॉलिक्यूल्स, अगर वो प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन जो है यह डुप्लीकेशन नहीं कर सकता है, यानी इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है, तो प्रोटीन को हम जेनेटिक नहीं कर सकते हैं। डीएनए और आरएनए जो है यह डुप्लीकेशन करता है, अपनी कॉपी बना लेता है, लेकिन ये प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं करता है, तो प्रोटीन को हम जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। चलिए आगे हम देखते हैं। द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल, जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए, एनफ नॉट टू चेंज विथ डिफरेंट स्टेज, और डिफरेंट स्टेज पे उसको चेंज नहीं होना चाहिए ऑफ द लाइफ साइकिल, एज आर बी चेंज इन द फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म का अगर एज चेंज हो, तो ऐसा नहीं कि जेनेटिक मटेरियल जो है एज चेंज होने पे चेंज हो जाए, या उसकी फिजियोलॉजी में चेंज होने पर चेंज हो जाए, या उसकी जो है जो ऑर्गेनिज्म में अदर चेंज होने चेंज जाए, ऐसा जेनेटिक मटेरियल नहीं होना चाहिए। जेनेटिक मटेरियल ऐसा हो, हम उसको कहते हैं जेनेटिक मटेरियल जो चेंज ना हो, उसमें डिफरेंट स्टेज पे या साइकिल पे उसमें चेंजेस दिखाई न दें। ओके, स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज वेरी एविडेंट इन द ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ग्रिफिथ का जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हम लोग देखे थे उसमें यह स्टेबिलिटी को शो किया गया था, और वन जीन यह ट्रांसफ़र हो गया था अदर जीन्स में, जिसमें दिखाए थे कि जो नॉन वायलेंट बैक्टीरिया था उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो वायलेंट में ट्रांसफ़र हो गया था। इट सेल्फ दैट हीट विच किल्ड द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया उसने किल कर दिया था, एट लिस्ट डिड नॉट डिस्ट्रॉय और सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया को जो है क्या किया, हीट करके किल्ड कर दिया था। तो हीट करके किल्ड तो बैक्टीरिया कर दिया था, लेकिन उसका जेनेटिक मटेरियल जो था, जेनेटिक मटेरियल का जो प्रॉपर्टीज था वह डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। दिस शो कैन इजली बी एक्सप्लेन in light of the DNA that the two stand being complementary if separated by heating, तो इस तरह से जो डीएनए के जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, जो यहाँ आप ये पॉइंट शो किया जा रहा है, दिस शो दैट इजली बी एक्सप्लेन इन लाइट ऑफ द डीएनए दैट द टू स्टैंड बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री इफ सेपरेटेड बाय हीटिंग कम टुगेदर, तो अगर डीएनए को अगर हीट करके हम इसको सेपरेट करते हैं तो इसके दोनों स्टैंड कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे हम एक आपको यहाँ एग्जांपल में दिखा रहे हैं, थोड़ा इसको देखिए कि कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। हाँ, इसमें सपोज कीजिए कि डीएनए, ये एक डीएनए है
डबल स्ट्रैंड डीएनए। चलिए, एक डबल स्ट्रैंड डीएनए है। ये डीएनए की स्टेबिलिटी आपको बताया गया, डीएनए स्टेबल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अगर इस डीएनए को हम हीट से इसको हम जो है सेपरेट कर दें और सेपरेट करके इस पर जो बांड देख रहे हैं, एडनिन है, यहाँ आपका थायमिन है डबल बांड, इस पे साइटोसिन है, इस पे जो है ग्वानिन है ट्रिपल बांड। तो अगर इसको हम हीट करके अलग सेपरेट करते हैं तो सपोज कीजिए डीएनए का एक स्ट्रैंड है, यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इसे बेस क्या लगा है, एडनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन। अगर इस तरह से बेस लगा हुआ है तो जो सेकेंड इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, वह 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट से एडनिन लगा है तो एडनिन पर इस पर जो होगा वह थायमिन होगा, थायमिन के यहाँ प्लेस पे एडनिन हो जाएगा। जो इस पे ये ग्वानिन है तो इस पे क्या हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा। ये इस पे साइटोसिन है तो इस पे क्या हो जाएगा, ग्वानिन हो जाएगा। और इस पे ग्वानिन है तो यहाँ साइटोसिन हो जाएगा। तो ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट बेस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं कि कोई अगर आपको दे दिया जाएगा डीएनए का एक स्टैंड, तो उसका कॉम्प्लीमेंट स्टैंड आपसे पूछा जाता है। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये जो कॉम्प्लीमेंट्री की बात हम कर रहे थे कि टू स्टैंड बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री इफ सेपरेटेड बाय हीटिंग कम टुगेदर। इसका मीन्स है कि अगर हम डीएनए को सेपरेट करेंगे तो उसके दोनों स्टैंड कॉम्प्लीमेंट होंगे, जो कि अभी आपको हम एक वीडियो में ये ड्रा करके दिखाए थे। व्हेन एप्रोप्रिएट कंडीशन आर प्रोवाइडेड फर्दर 2OH number 2OH hydroxy group present at every nucleotide in RNA is reactive group and make RNA labile and easily degrade. RNA is also known as to be catalytic. RNA को कैटालिटिक भी कहते हैं, हेंस रिएक्टिव, इसलिए RNA क्या है, रिएक्टिव भी है। Therefore DNA केमिकली इज लेस रिएक्टिव। डीएनए आपका जो है लेस रिएक्टिव होता है, डीएनए केमिकली क्या है, लेस रिएक्टिव है, आरएनए क्या है, मोर रिएक्टिव है। एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल, और डीएनए क्या होता है, मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू आरएनए। देयरफॉर एमंग द टू न्यूक्लिक एसिड द डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल। Therefore, among the two nucleic acid, the DNA is a better genetic material. अगर इस तरह से हम बात करते हैं दोनों जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए एंड वर्सेस आरएनए में, तो डीएनए आपका मोर स्टेबल है किससे, आरएनए से। और इसके साथ साथ डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल देन आरएनए। चलिए इसके बाद हम और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। In fact, the presence of thymine at the place of uracil, thymine कहाँ होता है, डीएनए में, यूरासिल कहाँ होता है, आरएनए में, is confirm additional stability to DNA. Detailed discussion about, okay, चलिए, both DNA and RNA are able to mutate. डीएनए आरएनए दोनों जो है म्यूटेशन शो कर सकते हैं। इन फैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल, आरएनए जो है अनस्टेबल है, म्यूटेट एज फास्टर रेट्स। आरएनए जो है अनस्टेबल है, इसलिए आरएनए का जो है म्यूटेशन फास्टर रेट में होता है। जैसे अभी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अगर कोई वायरस आरएनए से रिलेटेड है तो वह ज़्यादा डेंजरस होता है, और डीएनए से अगर रिलेटेड है तो वो डेंजरस कम होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा है कि वैक्सीनेशन में अगर हम वैक्सीन बना रहे हैं, डॉक्टर जो वैक्सीन बनाते हैं, तो अगर वो वायरस आरएनए वायरस है तो आरएनए वायरस अनस्टेबल है, वो क्या करेगा कि अपने स्टेज को चेंज करता रहेगा, उसका आरएनए चेंज होता रहेगा, और इससे बहुत ही जो है प्रॉब्लम होती है। और इसलिए अभी तक बहुत से ऐसे आरएनए वायरस हैं जिनके अभी तक वैक्सीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाया है। और अगर वह डीएनए से रिलेटेड वायरस है तो वह डीएनए से अगर रिलेटेड वायरस होगा तो डीएनए स्टेबल होता है, और ऐसे वायरस की प्रॉपर्टी देखना आसान होता है, और ऐसे वायरस के पर वैक्सीनेशन का इजीली किया जा सकता है। इसलिए वायरल
आरएनए, वायरल आरएनए यानी जिस आरएनए में अगर जिस वायरस में अगर आरएनए है तो आरएनए रिलेटेड वायरस ज़्यादा ये डेंजरस होता है। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। आरएनए जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोड का फॉर्मेशन करता है। हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स। डीएनए हाउएवर इज डिपेंडेड ऑन आरएनए फॉर सिंथेसिस। डीएनए जो है यह डिपेंडेड होता है आरएनए सिंथेसिस पर और प्रोटीन्स। द प्रोटीन सिंथेसाइज मटेरियल The protein synthesizing machinery has evolved around RNA. The above discussion indicate that both DNA और RNA can function as। तो ये जो आप देख रहे हैं कि द प्रोटीन सिंथेसाइज मशीनरी हैज इवॉल्व अराउंड आरएनए, तो जो का सिंथेसिस होता है वो आरएनए पर ही डिपेंड होता है। क्योंकि ये आप पढ़े हैं कि डीएनए का अगर ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो ये बनाता है एमआरएनए, और एमआरएनए मैसेंजर काम करता है, और एमआरएनए मैसेंजर है तो मैसेज देता है कि प्रोटीन किस टाइप बनना चाहिए। तो एमआरएनए का होता है ट्रांसलेशन। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने जो पॉइंट यहाँ से दिखा कि आरएनए कैन डायरेक्टली कोड द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स। आरएनए जो है प्रोटीन्स के सिंथेसिस के लिए एक कोड प्रोवाइड करता है, और डीएनए हाउएवर इज डिपेंडेड आर आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो इसलिए डीएनए जो है डिपेंड होता है आरएनए के पर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैज इवॉल्व अराउंड आरएनए। तो इस तरह से प्रोटीन जो सिंथेसाइजिंग ये मशीनरी है ये आरएनए के अराउंड ही वर्क करता है। The above discussion indicate that both RNA and DNA can function as genetic material, but DNA being more stable is preferred for storage of genetic information। लेकिन ये DNA जो है मोर स्टेबल होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोरेज करने के लिए। For the transmission of genetic material, RNA is better. For the transmission of genetic material, इसमें ध्यान दीजिएगा, for the transmission of genetic material, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसमिशन करने के लिए RNA is better, RNA ये बेटर होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे अभी इसके पहले हमने देखा कि डीएनए वर्सेस आरएनए, डीएनए का आरएनए से हमने कंपेरिजन किया कि डीएनए आरएनए में किसकी स्टेबिलिटी है, कौन मोर स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है। तो डीएनए को हम लोग स्टेबल देखें, आरएनए को स्टेबल नहीं देखें। डीएनए का कॉम्प्लीमेंट भी हम देखें, डीएनए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या देखा कि अगर ट्रांसफार्मेशन करना होगा तो आरएनए जो है मोर सूटेबल होता है, मोर बेटा होता है डीएनए से मैसेंजर ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन यह डीएनए, जैसे अभी हम दिखाएं कि ये पॉइंट शो किए थे कि डीएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन हुआ, डीएनए का ट्रांसलेशन होकर क्या बना आपका एमआरएनए, और ये एमआरएनए का हमने क्या किया था ट्रांसलेशन, और ये क्या बनाया प्रोटीन। तो ये प्रोटीन जो सिंथेसिस है ये डीएनए आरएनए पर ही डिपेंड होता है। आरएनए जो मैसेंजर काम करता है, और ये प्रोटीन का सिंथेसिस के लिए डीएनए डिपेंड किस पर होता है, आरएनए पर। क्योंकि आरएनए के बहुत से एंजाइम होते हैं, जैसे डीएनए डिपेंडेड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये जो एंजाइम होते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, तो ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। और वैसे भी ये एमआरएनए मैसेंजर काम करता है, जो मैसेज ट्रांसफ़र करता है विच टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड, किस टाइप का प्रोटीन्स बनना चाहिए, हमारे बॉडी को किस टाइप प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स है। तो इस तरह से हम ये दिखाते हैं कि कुछ कंडीशन में डीएनए बेटर है, कुछ कंडीशन में आरएनए बेटर है। तो चलिए इसमें कुछ देख लेते हैं आरएनए के पॉइंट्स को।
जो यहाँ आप फोकस किया जा रहा है, एक छोटा सा पॉइंट्स है आरएनए वर्ड्स, आरएनए वर्ड। थोड़ा आरएनए वर्ड को हम देख लेते हैं, सिंपलेस्ट आरएनए वर्ड है क्या। तो इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि फ्रॉम फॉरगोइंग डिस्कशन एन इमीडिएट क्वेश्चन बिकम evident which is the first genetic material। चलिए अब ये क्वेश्चन आता है which is the first genetic material, ये जेनेटिक मटेरियल फर्स्ट कौन है, इसका एविडेंट हमको देना है। जेनेटिक मटेरियल फर्स्ट डीएनए है कि डीएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल और आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है कि आरएनए, यानी फर्स्ट की बात हो रही है कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल डीएनए है कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। तो इट शैल बी डिस्कशन इन डिटेल इन द चैप्टर, इस चैप्टर में हम इसको डिस्कशन करेंगे ऑन केमिकल इल्यूशन, केमिकल इल्यूशन पे। तो केमिकल इल्यूशन स्टूडेंट्स आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, और इल्यूशन में आप जानते हैं सबसे पहले सिंपलेस्ट बना होगा। सिंपलेस्ट जो है तभी ये जाके जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया, पहले सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल, इसके बाद कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना। तो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल आरएनए क्या है आपका सिंपलेस्ट है, और डीएनए क्या आपका कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह से आरएनए आपका मोर रिएक्टिव है, डीएनए आपका लेस रिएक्टिव है। आरएनए आपका सिंगल स्टैंडर्ड है, डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है, क्योंकि आरएनए सिंपलेस्ट है। पहले आरएनए का कंपोजिशन बना होगा, उसके बाद तब डीएनए बना होगा। चलिए, बट ब्रीफली वी शैल हाईलाइट सम ऑफ द फैक्ट एंड पॉइंट्स, कुछ फैक्ट पॉइंट को हम यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं। वैसे भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आरएनए दैट इज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। तो आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में जो आपको हाईलाइट किया जा रहा है कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। देयर इज नाउ एनफ एविडेंस टू सजेस्ट दैट इसेंशियल लाइफ प्रोसेस, कि बहुत से ऐसे जो है एविडेंस है लाइफ प्रोसेस में, जैसे सच एज मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, ठीक है, स्प्लाइसिंग एक्सेट्रा, इवाल्व अराउंड आरएनए, आरएनए के अराउंड ये सब वर्क करते हैं। आरएनए यूज टू एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट। तो आरएनए को हम जो है जेनेटिक मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं और किसमें, कैटलिस्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जो आरएनए है इसका डुअल नेचर है। डुअल नेचर क्या है, फर्स्ट नेचर क्या है कि आरएनए यूज्ड एज ए जेनेटिक मटेरियल, आरएनए यूज्ड एज ए जेनेटिक मटेरियल, फर्स्ट पॉइंट्स। और सेकेंड पॉइंट क्या है, एज वेल एज कैटलिस्ट, और ये कैटलिस्ट का भी काम करता है, जो कि अभी आप लोग जो है प्रोटीन सिंथेसिस में अभी आगे पढ़ेंगे तो वहाँ आपको आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मिलेगा जो कि ये कैटलिस्ट का वर्क करता है। ठीक, There are some important biochemical reaction in living system are catalyzed by RNA catalyst and not by proteins enzyme। और वो enzymes नहीं होता है, वो RNA catalyst होता है। But RNA being a catalyst was reactive and hence unstable। RNA catalyst जो है reactive और unstable है। Therefore DNA has evolved from RNA। इस तरह से स्टूडेंट्स ये पॉइंट जो फोकस किया जा रहा है कि डीएनए जो है, देयरफॉर डीएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, डीएनए जो है आरएनए से इवॉल्व हुआ विथ केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक इट मोर स्टेबल। और डीएनए को जो है मोर स्टेबिलिटी के मॉडिफिकेशन से ही मिलता है। डीएनए बीइंग डबल स्टैंडर्ड, डीएनए में डबल स्टैंड होते हैं, एंड हैविंग ए कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड, और इसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होता है। कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड जो कि इसके पहले हम जो है आपको लेक्चर में दिखा चुके हैं। फर्दर रेजिस्टेंट टू चेंज टू इवॉल्विंग ए प्रोसेस ऑफ रिपेयर, और यह जो है रिपेयर में चेंजेस नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये हमारा जो है डीएनए वर्सेस आरएनए, और ये आरएनए के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने इसमें फोकस किया। इसके एक एक लाइन को जो है आप इसको रीड केयरफुल्ली, और उसमें पॉइंट जो मिलेगा उसको आप नोट बनाएंगे। सो थैंक्स एंड हैव ए वेरी नाइस डे।